हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट हमारा टॉपिक चला था हिमाचल प्रदेश की झीलें। तो उसमें से हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्स थी वो सारी कंप्लीट कर दी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को। देखिए, किन्नौर में 2-3 ही झीलें हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा वहाँ पे झीलें नहीं हैं। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सी दिस इज़, ये वाला जो एरिया है ये हमारा है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। यहाँ पे हमारी हंगरंग वैली है और यहीं पे नाको झील है। कौन सी झील है? नाको झील। और ये जो नाको झील है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है। कौन सी वैली में? हंगरंग वैली में। नाको एक गांव भी है, यहाँ पे विलेज है नाको झील के आसपास ही। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी जो झील है यहाँ पर। देखिए, नाको लेक जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट लेक है। बहुत बार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि नाको झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर में है। दूसरी लेक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरी है यहाँ पे सोरंग। सोरंग इधर है, ये वाला जो एरिया है हमारा निचार वाला एरिया, वहाँ पे सोरंग लेक है। कौन से एरिया में है? निचार वाले एरिया में। ये है नाको झील कौन सी वैली में? हंगरंग वैली में। और ये है निचार वाले एरिया में। तीसरी झील यहाँ पे एक और है, एक लेक यहाँ पे और है यूला कंडा। इम्पॉर्टेंट लेक है किन्नौर की ये भी, यूला कंडा। तो देखिए, यहाँ पे 3 लेक्स हैं, नाको, सोरंग, यूला कंडा। राइट। ये 3 लेक्स किन्नौर की बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्स है। आइए इनके बारे में कुछ एक तथ्य देखते हैं। देखिए, ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की 3 झीलें इम्पोर्टेंट, नाको झील, सोरंग झील और यूला कंडा। जो नाको झील है इसकी जो हाइट है, इसका एल्टीट्यूड है 3662 मीटर और ये हंगरंग घाटी में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था मैप में कि जो नाको झील है वो हंगरंग घाटी में है और नाको एक विलेज भी है, बहुत ही फेमस विलेज है ये। कहाँ का? किन्नौर का। राइट। नेक्स्ट है सोरंग झील। सोरंग झील निचार वाले क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है यूलाकंडा झील। इसके बीच में श्री कृष्ण का मंदिर है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि श्री कृष्ण का मंदिर कौन सी झील के बीच में है? तो वो है यूलाकंडा झील के बीच में। राइट। तो ये तीन हमारी लेक्स थी कहाँ की? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो यूलाकंडा झील है यहाँ को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों की एक मान्यता है कि यहाँ पे जो है एक टोपी से रिलेटेड कोई मान्यता है। अगर आपको वहाँ पे कोई विश मांगनी है तो क्या किया जाता है कि जो टोपी है उसको झील में फेंक दिया जाता है। अगर वो टोपी बिल्कुल सीधी आपके दूसरे किनारे में लग जाती है तो समझ लेना कि आपकी विश पूरी हो जाएगी। बट अगर टोपी उलट पुलट जाती है किनारे पहुंचने से पहले तो विश पूरी नहीं होती है। इसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, इसके बारे में कोई वो नहीं है कि ये है या नहीं है। पर हमारी जो हिमाचल है देवभूमि है, यहाँ पे ऐसी जो मान्यताएं हैं बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में हैं। राइट। तो ये यहाँ पे एक मान्यता है यूलाकंडा झील में। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डिस्ट्रिक्ट शिमला की। तो ये रहा हमारा शिमला। यहाँ पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। आइए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रोहू में है चंद्र नाहन झील। कौन सी है? चंद्र नाहन झील। कहाँ पे है ये चंद्र नाहन झील? शिमला के रोहू में है। नेक्स्ट है तानू जुब्बल। तानू जुब्बल लेक भी हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है। नेक्स्ट है गढ़कुफर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गढ़कुफर लेक। नेक्स्ट है कराली। कराली झील भी शिमला में है। बरादोनसर
बड़ा दोनसर लेक भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। चंद्रनाहन वेरी इंपॉर्टेंट झील है ये, चंद्रनाहन, तानू, जुब्बल, गढ़कूफर, कराली, बरादोनसर झील, ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे हैं? शिमला में हैं ये, राइट। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, अब हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि चंद्रनाहन लेक, नाहन जो शहर है वो कहाँ पे है? सिरमौर में है। तो उससे आप ऐसा आइडिया मत लगा लेना कि चंद्रनाहन झील भी सिरमौर में है, नहीं, ये एक्सेप्शन केस है कि चंद्रनाहन झील डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, शिमला के रोहडू में है, और जो नाहन शहर है वो सिरमौर में है। तो आइए चंद्रनाहन के झील के बारे में देखते हैं। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 4267 मीटर है, इम्पोर्टेंट है। 7 सरोवरों का समूह भी चंद्रनाहन झील को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 7 सरोवरों का समूह कौन सी झील को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंद्रनाहन झील को। रोहड़ू की चांसर चोटी पर ये स्थित है। तो क्वेश्चन इस बार इस तरह से कई बार बन जाता है कि चंद्रनाहन झील रोहड़ू की कौन सी चोटी पर स्थित है? तो ये है चांसल चोटी पर। नेक्स्ट है पब्बर नदी का उद्गम स्थल भी चंद्रनाहन झील है, वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी निकलती है? तो वहाँ से निकलती है पब्बर नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये भी, पब्बर नदी, राइट। चंद्रनाहन झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी ये फैक्ट्स की हमने यहाँ पे बात की, ये सारे के सारे फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं तानू जुब्बल झील। तानू जुब्बल झील के बारे में एक फैक्ट है कि ये नारकंडा में स्थित है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं गढ़कूफर झील, इंपॉर्टेंट लेक है ये भी, ये कहाँ पे? ठियोग में स्थित है। गढ़कूफर झील कहाँ पे है? ठियोग में। कराली झील अन्नाडेल ग्राउंड के बराबर ये है, ठीक है, शाली टिब्बा के बिल्कुल सामने है ये। देखिए यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, जिस तरह से चंद्रनाहन झील के बारे में कन्फ्यूज़न रहता है कि ये शिमला में है या सिरमौर में है, राइट। उसी तरह से जो कराली झील है और एक है करेरी झील, कौन सी? करेरी झील। ये जो करेरी झील है ये है कांगड़ा में, और जो कराली झील है ये है शिमला में। कराली शिमला, करेरी है कांगड़ा, कराली शिमला, करेरी कांगड़ा, राइट। ये अच्छे से याद रखना है, बहुत बार इसमें कन्फ्यूज़न होता है। बहुत ही फेमस ये वाली झील भी है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी झील अन्नाडेल ग्राउंड के बराबर है? तो कौन सी है? कराली झील। शाली टिब्बा के बिल्कुल एकदम ऑपोजिट है, एकदम सामने है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बरादोनसर। ये जो बरादोनसर झील है ये चिड़गांव व किन्नौर के मध्य में है, चिड़गांव व किन्नौर के मध्य में। अगर हम मैप में देखेंगे तो देखिए मैप में यहाँ पे ये शिमला है, ये किन्नौर है, किन्नौर का शिमला में इधर हमारा है चिड़गांव, ये चिड़गांव वाला एरिया है और ये है किन्नौर। तो इसके बीच में यहाँ कहीं ये वाली झील है हमारी बरादोनसर झील, राइट। तो बरादोनसर झील कहाँ पे है? चिड़गांव व किन्नौर के मध्य में स्थित है, राइट। चलिए आई होप आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट की सारी झील समझ आ गई होंगी। देखिए यहाँ पे इन झीलों को याद रखने के लिए कोई ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। चंद्रनाहन, देखो जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी जगह कर जाती हैं, हमें याद रह जाती है। चंद्रनाहन, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि नाहन में है या शिमला में है, तो आपको एकदम स्ट्राइक हो जाएगा कि नहीं, हमने पढ़ा है कि नाहन में नहीं है, ये नाहन सिटी है कि सिरमौर में, बट ये है चंद्रनाहन झील कहाँ पे? शिमला में। तानू जुब्बल झील, अब हिमाचल की जो कैपिटल है वो शिमला है। शिमला के मैक्सिमम प्लेसेस का हिमाचल के हर एक बच्चे को, बड़े को, जिस मर्जी को भी पूछ लो सबको पता ही होता है। जुब्बल भी हमारा ये प्लेस भी शिमला में है, तो तानू जुब्बल झील यहाँ से क्लियर हो जाएगी। गढ़कूफर झील, कुफर, देखिए कुफर कुफरी मिलता जुलता है, तो यहाँ से आप थोड़ा इसको मैच कर सकते हो। कराली झील फिर से एक्सेप्शन केस आ गया, कराली और करेरी, ये कराली और करेरी, इसमें करेरी कांगड़ा और कराली शिमला,
तो इस तरीके से ये आपको आ जाएंगी। बराक दोनसर ये अपने याद रखना है, चिड़गांव व किन्नौर के बीच में। इस तरीके से आपने इनको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सिरमौर की। देखिए ये वाला एरिया है हमारा सिरमौर का एरिया, राइट। तो सिरमौर में भी ज़्यादा झीलें नहीं हैं यहाँ पे। जो फेमस इम्पोर्टेंट 2 ही झीलें हैं हमारी, 2 से 3 झीलें हैं। एक परशुराम झील भी है जो सिरमौर में ही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे 2 झीलें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक है रेणुका झील, रेणुका झील। रेणुका झील आपको पता है ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये। और दूसरी है यहाँ पे सुकेती झील, सुकेती झील। रेणुका झील और सुकेती झील, ये रेणुका झील और सुकेती झील कहाँ पे हैं? ये हैं सिरमौर में। तो ये 2 ही यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट झीलें हैं, बाकी यहाँ पे उतनी इम्पोर्टेंट झीलें नहीं हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ एक फैक्ट्स अब देख लेते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रेणुका झील की अगर हम बात करें तो रेणुका झील का नाम रेणुका झील क्यों पड़ा? देखिए, जो भगवान परशुराम जी थे उनकी माता जी का नाम था रेणुका, तो उन्हीं के नाम पे इस लेक का नाम रेणुका पड़ा है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक यही है और इसकी लेंथ भी कई बार पूछ ली जाती है, तो इसकी लेंथ है 2.5 किलोमीटर, राइट। भगवान परशुराम की माता जी के नाम पे इसका नाम जो है रेणुका झील पड़ा। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसकी आकृति किस झील की आकृति सोई हुई महिला या स्त्री जैसी दिखती है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो वो कौन सी है? रेणुका झील है। कैसी है इसकी आकृति? सोई हुई स्त्री जैसी। रेणुका माता के पति ऋषि जमदग्नि थे और उन्हीं का नाम जामलू देवता है। आपको पता ही है मलाना में जो है जामलू देवता को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है और उनका अपना सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, अपना ही लोकतंत्र है उनका वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऋषि जमदग्नि थी, आज की डेट में इसकी पूजा कौन से देवता के नाम से होती है? जामलू देवता की। ऋषि जमदग्नि ही परशुराम जी के पिता थे और रेणुका इनकी पत्नी थी, ठीक है। रामसर आर्द्रभूमि साइट भी ये है। 3 आर्द्रभूमि साइट, रामसर आर्द्रभूमि साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनमें से एक है रेणुका झील। लायन सफारी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे रेणुका झील को लेके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको अच्छे से आपने देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुकेती झील की। यहाँ से भी देखिए आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि सुकेत का नाम तो हमने मंडी से रिलेटेड सुना था, तो यहाँ पे कैसे आ गया? तो ये भी थोड़ा याद रखना है। सुकेती झील है, कहाँ पे है? सिरमौर में है। जबकि सुकेत अगर हम बात करें, प्राचीन एक रियासत का नाम भी सुकेत रियासत थी, जिसकी राजधानी कौन थी? पांगना, राइट। तो जो सुकेती झील है ये है सिरमौर में, मार्कंडे नदी के बाएं किनारे पे ये स्थित है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और वहाँ पे सुकेती फॉसिल के पास, सुकेती फॉसिल पार्क है वहाँ पे, उसके बिल्कुल पास में ये झील स्थित। देखिए हिमाचल प्रदेश का इकलौता फॉसिल पार्क है ये, सुकेती फॉसिल पार्क, जो कि कहाँ पे है? सिरमौर में है। ये पार्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की। देखिए चंबा में भी बहुत सारी लेक्स मिलती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्स यहाँ पे होती है, काफ़ी वो एग्ज़ाम में आती हैं, पूछी जाती हैं, राइट। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट खजियार लेक। कौन सी है? खजियार लेक, ये है डिस्ट्रिक्ट चंबा, राइट। और एक यहाँ पे मिलती है मणि महेश यात्रा में भी जाते रहते हैं। मणि महेश के बाद यहाँ पे एक गड़ासरू या घड़ासरू लेक भी इसको कहा जाता है। एक यहाँ पे है कुंडी मुराद चकुंड। तो यहाँ पे कौन कौन सी है? खजियार, मणि महेश, गड़ासरू, कुंडी मुराद, चकुंड, ठीक है। तो ये सारी ही सारी लेक्स हैं चंबा में। एक है चंद्रकूप। कौन सी है? चंद्रकूप लेक भी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में।
एक और लेक है यहाँ पे नगोड़ा, नगोड़ा, नागोड़ा कहो या नागोरा कहो, नागोड़ा लेक पे यहीं पे ही है। एक है महला नाग, महला नाग, महला नाग लेक भी कहाँ पे है, ये भी है चंबा में। तो चंबा में कौन कौन सी लेक्स होगी, महला नाग, नागोड़ा, चंद्रकूप, खजियार, मणिमहेश, गड़ासरू, कुंडी मुराद, चकुंड, राइट। एक लेक यहाँ पे और पाई जाती है, वो है चमेरा, चमेरा लेक भी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो ये बहुत सारी लेक्स हैं चंबा में, कौन कौन सी है, चमेरा होगी, महला नाग होगी, नगोड़ा, चंद्रकूप, खजियार, मणिमहेश, गढ़ासरू, कुंडी मुराद, चकुंड, ये सारी की सारी लेक्स डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मणिमहेश की। इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4200 मीटर। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो ये है भरमौर में। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मणिमहेश झील चंबा डिस्ट्रिक्ट की कौन सी जगह पे या कौन सी तहसील में है, तो ये है भरमौर में तहसील में, राइट। देखिए यहाँ दो तरह के स्नान होते हैं, एक छोटा स्नान और बड़ा स्नान। छोटा स्नान किया जाता है रक्षाबंधन के दिन और जो बड़ा स्नान होता है वो किया जाता है राधा अष्टमी के दिन। कितने स्नान हैं, दो स्नान, छोटा स्नान, बड़ा स्नान। छोटा स्नान रक्षाबंधन के दिन और बड़ा स्नान किया जाता है राधा अष्टमी के दिन। सिमिलरली यहाँ पे दो तरह के कुंड हैं, गौरी कुंड एंड शिव कुंड। गौरी कुंड में महिलाएं स्नान करती हैं और शिव कुंड में पुरुषों द्वारा स्नान किया जाता है। दो यहाँ पे स्नान होते हैं और दो यहाँ पे कुंड हैं, राइट। देखिए इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि 7 किलोमीटर दूरी पे मणिमहेश जो झील है, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी में धनचो नाम की कोई जगह है। उस जगह पे क्या हुआ था कि वहाँ पे शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण दी थी। तो देखिए मणिमहेश यात्रा पे लोग जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भक्त यहाँ पे जाते हैं मणिमहेश यात्रा में। तो बहुत ही फेमस ये धार्मिक स्थल है ये मणिमहेश। चलिए आगे बात करते हैं गड़ासरू लेक की। मणिमहेश लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इससे रिलेटेड मैक्सिमम फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं गड़ासरू लेक की। गड़ासरू लेक कहाँ पे है, ये चुराहा तहसील में स्थित है। गड़ासरू चुराहा में और मणिमहेश है भरमौर में, ठीक है। अब इसके अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 3505 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। और गड़ासरू झील के पास ही काली माता का मंदिर है। यहाँ पे दो ही फैक्ट्स हैं कि चुराहा तहसील में ये है और काली माता का टेम्पल यहाँ पे स्थित है। आगे है खजियार लेक। खजियार लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, और खजियार को ही क्या कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। देखिए अगर इसकी हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 1951 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें, खजियार लेक की जो लंबाई है 0.5 किलोमीटर है, मतलब आधा किलोमीटर इसकी की क्षेत्र में एरिया में ये फैला हुई है खजियार लेक, ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड। देखिए ये जो खजियार लेक है इसको मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा किसने दी थी, तो वो दी थी ब्लेजर ने 1992 में ये दी थी। देखिए ऐसा नहीं है कि जो खजियार का नाम जो मिनी स्विट्जरलैंड की उसको संज्ञा दी गई थी कि पहला ही प्लेस है खजियार। ऐसे विश्व में बहुत सारे, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जिनको मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई है। तो जो हमारा ये चंबा का खजियार है ये विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला हुआ है। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 0.5 किलोमीटर। 1951 इसकी क्या है, इसकी हाइट है या एल्टीट्यूड है, और इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और पी ब्लेजर ने इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा था, कब कहा था, 7 जुलाई 1992 में। विश्व का 160वां स्थान जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला है। बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। बर्न से लेकर खजियार तक का जो डिस्टेंस है कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो है 6194 जो है ये कहाँ से लेके कहाँ का डिस्टेंस है, बर्न से लेके खजियार तक का, जो चंबा का खजियार है। तो ये जो बर्न है कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड है।
तो ये कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स थी हमारी, कहाँ की, चंबा की। कौन कौन सी? चंबा की मणिमहेश, गडासरू, खजियार झील। मणिमहेश बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक थी। मैंने कहा वहाँ 2 तरह के स्नान होते थे, 2 तरह के वहाँ पे कुंड थे। 7 किलोमीटर दूर धंचो है जहाँ पे शिव ने भस्मासुर को से बचने के लिए वहाँ पे शरण ली थी। भरमौर में वो स्थित है। और जो गडासरू झील है ये कहाँ पे है? ये चुराह तहसील में है और वहाँ पे काली माता का टेम्पल है। खजियार झील की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 0.5 किलोमीटर है और इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। बर्न से लेकर खजियार तक का जो डिस्टेंस है वो 6194 किलोमीटर है। और ये जो बर्न है ये कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की। विश्व का 160वां स्थान इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी खजियार झील को लेके। नेक्स्ट झील की हम बात करते हैं, वो है चंद्रकूप। देखिए चंद्रकूप झील भी बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है यहाँ की। कहाँ की झील है ये? चंबा की। इसका जो एल्टीट्यूड है 3450 मीटर है। देखिए जो चंद्रकूप झील है ये धौलाधार की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये, बट कहाँ की? धौलाधार की सबसे ऊंचाई पे, हाइट पे झील कौन सी है? चंद्रकूप झील। जबकि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पे, सबसे हाइट पे जो झील है वो कौन सी है? सूरजताल है, लाहौल स्पीति में वो लोकेटेड है। राइट, तो इसकी जो हाइट है वो है 3450 मीटर। इस झील में बर्फ़ के टापू तैरते हुए दिखाई देते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी झील में बर्फ़ के टापू तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो वो दिखाई देते हैं चंद्रकूप झील में। धौलाधार की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चंद्रकूप झील है। देखिए मैप में मैं 2 लेक्स कराना आपको फिर से भूल गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स है यहाँ की। एक तो ये चमेरा हो गई, एक लामा झील। लामा झील कहाँ पे है? इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, बच्चे किन्नौर करके आ जाते हैं। किन्नौर में नहीं है, ये है चंबा में। ठीक है, और नेक्स्ट है महाकाली। महाकाली झील भी चंबा में ही है। कौन कौन सी? लामा, चमेरा, महाकाली। इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं ये। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं महाकाली लेक के बारे में। इसकी जो हाइट है वो 3657 मीटर। देवी काली को ये समर्पित है। किसको है महाकाली लेक? देवी काली को समर्पित है। ये चुराह में ये वाली झील भी स्थित है। गडासरू और महाकाली दोनों की दोनों चुराह वैली में है। ठीक है, नेक्स्ट है लामा लेक। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। और लामा लेक को सभी लोगों को क्या लगता है कि किन्नौर में है। ये किन्नौर में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये है चंबा में। इसकी जो हाइट है वो है 3962 मीटर और ये लामा लेक है भरमौर में, चंबा के भरमौर में स्थित है। ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 7 झीलों का समूह कौन सी झील को कहा जाता है, तो कहा जाता है लामा झील को। और इसकी अगर डेप्थ की हम बात करें तो इसकी डेप्थ बिल्कुल अज्ञात है। ठीक है, तो इसका भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी झील की जो डेप्थ है, गहराई है, वो अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है, तो वो है लामा लेक। नेक्स्ट है चमेरा झील। ये एक आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, जिस तरह से हमारी गोविंद सागर झील है, देखिए ये भी एक आर्टिफिशियल झील है। कौन सी झील है ये? चमेरा कैसी झील है? आर्टिफिशियल झील है। चंबा पठानकोट मार्ग पर रावी नदी पर ये स्थित है। इसकी लोकेशन है रावी नदी पर है। कौन से मार्ग में? चंबा पठानकोट। 540 मेगावाट की चमेरा जल विद्युत परियोजना भी इसी झील में है। इम्पोर्टेंट है, 540 मेगावाट की चमेरा जल विद्युत परियोजना। तो ये सारी की सारी लेक से हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट झीलें थी ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे कांगड़ा बच के है अभी, बिलासपुर है, मंडी है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।